बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज नए इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है। उसके लिहाज से मैंने एक पम्फलेट कह लें या एक छोटा सा पेज बनाया है। स्टिकर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। तो ये मैंने बनाया है और इंशाल्लाह इसको मैं डिज़ाइन करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ से लेटर का साइज़ लिया हुआ है। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं जिसके लिए आपने बनाना हो। यहाँ से लेटर साइज़ लेता हूँ। इसको ऐसे ही मैं पोर्ट्रेट रहने दूंगा और यहाँ से रेक्टेंगल कर लेंगे इसको। अच्छा, वो आपके पास पोर्ट्रेट नहीं होगा, उसको पोर्ट्रेट करने का तरीका देख लें। यहाँ से ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। आप इस तरह पेज को घुमा सकते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पे शेड है, अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो आप यहाँ से भी इसको घुमा सकते हैं। ये भी ऑप्शन होता है। यहाँ से लें और ओके कर दें। ये आ गया। अब रेक्टेंगल लेंगे डबल क्लिक से। रेक्टेंगल आ गया। मैं इसमें ग्रे कलर फिल करता हूँ और यहाँ से आउटलाइन हटा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये डाटा नेट से ढूंढ के रखा हुआ है जिसमें ये यानी सब लिखा हुआ है। इसको मैं सेंटर लाइन करता हूँ। ये है नए इस्लामी साल के आगाज़ की दुआ। चलो इसको हम डिज़ाइन करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ से इसको सेंटर लाइन करता हूँ। ये सेंटर लाइन हो गया। तो अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसके ना सबको कन्वर्ट कर देता हूँ एल्विन एस्थेटिक के अंदर। ये है एल्विन एस्थेटिक में आ गया। अब यहाँ से जो अरेबिक है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आ सकते हैं और इसमें आप इसको अरेबिक स्टाइल में ले आएँ। किसी भी अरेबिक स्टाइल में आपके पास फॉन्ट्स होंगे, आप वहाँ से कोई भी स्टाइल ले लें और अप्लाई कर दें। ये देखें, कलर चेंज करेंगे तो ये और अट्रैक्टिव हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ उर्दू को। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये पिंक सा, और यहाँ से इसको ग्रीन कर देते हैं, ये वाला ग्रीन, और यहाँ तक इसको ब्लू, ऊपर तक ब्लू कर देते हैं, यहाँ तक ये ब्लू हो गया। अब इस टाइटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो मेन टाइटल है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, बल्कि इसका साइज़ सिर्फ बड़ा कर देते हैं। यहाँ से 36 बहुत है और ये हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, मगर फ़ॉन्ट यही अच्छा लगेगा। हाँ, अगर करना चाहें तो आप जमील नूर नस्तलीक कशीदा में चाहें तो कर लें। मैं यहाँ पे ला के इसको जे प्रेस करूँगा तो या JAM, यहाँ से जमील नूर नस्तलीक आ जाएगा कशीदा में। ये रेगुलर है, ये है, ये हो गया जी। अब नेक्स्ट इसमें है, ये मैंने पिक्सआर्ट लेके रखा हुआ है, इमेज ही है। इसको हम यहाँ लाते हैं, यहाँ पे इसका साइज़ में इंक्रीज़ करके इसके बराबर कर देता हूँ। और यहाँ से भी इसको इसके बराबर पे आप ले आएँ, एज से एज मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ये यहाँ से C से सेंटर, इसको सेलेक्ट करके पेज को सेलेक्ट करें और C प्रेस कर दें सेंटर। अब ये मैंने बनाया हुआ है 2018 का। ये आप किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये रेनफ्रू का फॉन्ट लिया हुआ है। आप इसका नाम देख लें, RENFREW, और ये आपको dafont.com से मिल जाएगा। मैं यहाँ से 2018 लिखता हूँ और यहाँ से मैं इसको रेनफ्रू ले लूँगा, RENFREW। रेनफ्रू का फॉन्ट ले लें आप और इसको यहाँ इसके सेंटर में लाएं। यहाँ सेलेक्ट करके C से सेंटर लाइन करें, आउटलाइन इसकी ब्लैक वाइट करें और थोड़ी बोल्ड कर दें, ये ऐसे। यहाँ से मैं इसको सिलेक्शन दे दूंगा, बिहाइंड फिल, स्केल, ऑब्जेक्ट, ओवर प्रिंट, लाइन कैप से सेंटर, पोजीशन भी सेंटर और कॉर्नर भी सेंटर, और ओके कर दूंगा। ये आ जाएगा इस तरह से। मैं इसकी एक कॉपी बाहर लेके आता हूँ। आप इसको कंट्रोल K करें या कंट्रोल Q कर लें, उससे एक मिस्टेक है वो नहीं होगी।
आप इसको कंट्रोल क्यों करें, अब क्या करना है, यहाँ से सिंपल ही मैं एक आपको पेन टूल का बताता हूँ। आप यहाँ से सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे ऐसे, एक ये ऑप्शन है। सेकंड यहाँ से ये इसको सेलेक्ट करें ओ को, 0 को। अब थोड़ा थोड़ा इसको इससे दूर रखना है, ये हो गया। और नेक्स्ट हो गया 1, और 4th जो है वो 8 है। एक तो ये तरीका है इसका, सब में आप कलर फिल करते जाएं 1 बाय 1। सॉरी वो सेलेक्ट हो गया था ये। और जो कलर आप चाहें इसमें दे दें, वो आपका स्टाइल बन जाएगा। फर्स्ट ये है। सेकंड में आपको वो इजी तरीका है वो बता देता हूँ। ये एक बॉक्स ले लें रेक्टेंगल का, इसके बाहर ले लें। सेकंड आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करें, और ये थर्ड आप फिर इसी के ऊपर यहाँ सेलेक्ट करें और ये ले लें। और लास्ट एंड 4th है, सॉरी ये सेलेक्ट हो गया था, कंट्रोल Z करता हूँ, ये हो गया। ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इनमें कलर फिल करता हूँ। आप कोई से भी कलर फिल करते जाएं जो आपको अच्छे लगें। मैं यहाँ के ग्रीन ले रहा हूँ, तो यहाँ इस पे ब्लू ले रहा हूँ, और यहाँ से आप ले लें पिंक, और ये येलो ले लिया जाए, वैसे ये येलो। और ये कलर आगे पीछे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने सेम ऐसे ही लेना है जो मैंने लिया हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें से 2018 को ऐसे सेलेक्ट करके बाहर ले आता हूँ, ये ऐसे सेलेक्ट करके। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल G करूँगा, ग्रुप बन गया। यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड। ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, हम इसको दूर करेंगे। मैं कंट्रोल से क्लिक करूँगा यहाँ पे, और ये क्लिक करके थोड़ा सा आगे ड्रैग करूँगा। ये एक सीख सही करेंगे, बाकी खुद ब खुद हो जाएगा। ये देखें जी, ये हो गया। लेकिन ये क्या, ये उस जैसा खूबसूरत नहीं है, तो वो भी बना देते हैं, मसला नहीं है। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल लें ऐसे, वो थोड़ा ग्लॉसी सा था और ये सिंपल लग रहा है। इफ़ेक्ट तो जैसे दिल करे आप देते जाएं। यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी टूल लूँगा, वाइट मैंने फिल किया हुआ है इस पर। यहाँ से यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी टूल ले लें, बस ये हो गया। राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और यहाँ किसी पे भी आप क्लिक कर दें, वो इनसाइड हो जाएगा। ये देखें जी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बाहर आउटलाइन नहीं है, तो आउटलाइन भी दे देते हैं। आप चाहें तो इसको बिल्कुल ऐसे एडजस्ट कर लें कि ये आउटलाइन दूसरी देनी ना पड़े। इन दोनों को सेलेक्ट करके E एंड C कर दूंगा, ये देखें जी। और यहाँ से इसके आउटलाइन थोड़ी सी बोल्ड करें, वो भी छुप जाएगा। ये हो गया जी। चलें जी, ये आज का काम था जो मैंने कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आप मज़ीद तब्दीलियाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ और खूबसूरत से इफ़ेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, वो जी आपकी मर्ज़ी है सब। एक दो इफ़ेक्ट मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसका बैकग्राउंड मैंने दिया तो यहाँ से सॉरी मैंने ये ड्रॉप शेडो नहीं दिया, तो वो ये दे रहा हूँ। क्लिक करके यहाँ से हल्का सा ये ड्रॉप शेडो दे दें आप। नीचे वाले पे क्लिक करना था मैंने, ऊपर चलें, वो भी अच्छा लग रहा है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल G, और अब ड्रॉप शेडो दोबारा इन दोनों का इकट्ठा लेता हूँ। ये हो गया जी। ये इमेज के ऊपर आ रहा है तो इसलिए ऐसे लग रहा है। मैं इसको उतार के नीचे ले आता हूँ। देखिए ये भी एक ट्रिक है। इसको सेलेक्ट किया, अब मैं थोड़ा सा इसको मूव करूँगा, ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, बस अब ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप खुद ऐसे बनाएंगे तो आपको मज़ीद ये समझ इसकी आ जाएगी। ये देखें जी, बहुत प्यारा बन गया ये। आप इसकी आउटलाइन दे दें वाइट सी, आउटलाइन को थोड़ा बोल्ड कर दें, बड़ा कर दें। यहाँ से सेम, सॉरी कहाँ क्लिक हो रहा है, ये सारे सेंटर करने हैं और इन तीनों पे सेलेक्ट कर देना, चेक मार्क कर देना है और ओके कर दें। ये देखें अब तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा है ये, बस ये बहुत प्यारा लग रहा है। अब आप इसमें जो चाहे कलर नीचे ग्राउंड में देंगे तो ये उसको मिलने नहीं देगा साथ में। चाहे तो आप यहाँ से कलर किसी और इफेक्ट में भी दे सकते हैं। जैसे मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके ये ले लूँगा। ये देखिए कितना प्यारा इफेक्ट बना।
आप चाहें तो उसको लाइट भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा वो हो गया। यहाँ ये ग्रे सा ले लेते हैं हम 30% ब्लैक पे। सेंटर में चाहें जो दिल का कलर दे दें आप, वो भी अच्छा लगेगा, जो भी देंगे आप। ये येलो है और वाइट ग्रे स्केल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।